देखिए, हिमाचल प्रदेश के जो प्राइवेट बस ऑपरेटर यूनियन है, उन्होंने समय मांगा था हमारे से, तो आज उनको मीटिंग उनके साथ की गई है और उनके जो स्टेट वाइड जो इश्यूज़ थे उन पे डिस्कशन हुई और मीटिंग अच्छे माहौल में संपन्न हुई। और ख़ास तौर पे एक तो उनका ये था कि उनको एप्रीहेंशंस थी कुछ इश्यूज़ पे। एक तो ये था कि जो बसेस वो बेचते हैं तो और जो उसके ऊपर परमिट होता है, तो कहीं इसे ऐसी धारणा गई होगी या कहीं अखबारों में ऐसी बात आई होगी जिसमें ये कहा था कि 8 साल के बाद जो है बस बिकेगी, परमिट नहीं बिकेगा, और नीति में कोई परिवर्तन किया गया है। तो ऐसा अभी हमने कोई नीति में परिवर्तन नहीं किया और वही मामला अभी तक चल रहा है और हमने उनको एश्योरेंस दी है कि हम उनके कोई हितों से पर कोई हमला नहीं कर रहे हैं कि, और वो जो बस खरीदते हैं, नई बस लाते हैं या पुरानी बस का रूट ट्रांसफ़र करते हैं, उसको यथावत जो है उसी वैसे ही लागू रखा जाएगा। तो मुख्य मांग तो उनकी ये थी। दूसरा उनका तो कहना था कि कोरोना के समय में जो है के बाद से बसेस जो है पिकअप नहीं कर पा रही हैं प्राइवेट बसेस, और वो सीटिंग कैपेसिटी बसों की घटाना चाहते हैं। तो हमने उनको एश्योरेंस दी है कि हम केस बाय केस उसका डिसाइड कर लेंगे, वहाँ का स्थिति का आकलन करके कि वहाँ पे सवारी कितनी है। और थर्डली उनका ये दलील थी कि HP 02 जो है वो बसें रजिस्टर नहीं हो पा रही हैं, उनका टैक्स नहीं जमा हो पा रहा है, या टैक्स इतना ज़्यादा है कि उसको पे नहीं किया जा सकता है। तो हमने उनको कहा कि हम लिबरल हो जाएंगे और इसमें एक तो ये गाड़ियाँ हिमाचल में रजिस्टर हों, उसके हमने डायरेक्शंस दे दिए हैं, क्योंकि नहीं तो सारी कोई चंडीगढ़ में रजिस्टर हो रही है, कोई दिल्ली में रजिस्टर हो रही है, बाहर की स्टेटों में रजिस्टर हो रही हैं। लंबे अरसे से ये इशू चला हुआ है, तो इसको हमने सुलझाया है कि और उसका टैक्स स्ट्रक्चर जो है थोड़ा लिबरल किया है। तो प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स के तो जो भी मसले थे मुझे लगता है कि वो सेटिस्फाइड गए होंगे, और ये तो हम जितनी HRTC की बसें चलाते हैं उतनी ही प्राइवेट बसें हिमाचल में चलती हैं, लगभग 50-50 का बेसिस पे ही बसें चल रही हैं। और अब तो हमने उनको बताया कि हम 107 बसेस के नए रूट दे रहे हैं, नए 200 रूटों पे चलेंगी। 107 नए रूट्स हमने कैबिनेट से कर दिए हैं। 100 टेम्पो ट्रैवलर भी हमने चलाने के फैसला कर दिया, उनके रूट्स भी बहुत जल्दी तय कर दिए जाएंगे। तो जहाँ कोई रूट्स नहीं है वहाँ पे टेम्पो ट्रैवलर्स चलाने का अभी फैसला हमने किया है। तो ये सारी बातें उनके साथ शेयर हो गई हैं। कुछ बसेस की बॉडीज़ बाहर से बन के आती हैं, उस पर टैक्सेशन ज़्यादा का लगाने की बात थी, वो भी हम उनकी मांगे काफ़ी जेन्युइन थी और हम उनको सुलटा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट्स के डिफरेंट यूनियंस आई हुई थी। एक तो वो लोग हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे बसेस चलाते हैं और हिमाचल लेके आते हैं, और एक वो लोग हैं जो कि स्टेज कैरियर की तरह चला रहे हैं कि बस को वो जो है बुक नहीं करते हैं। एक तो है कि बुक करते हैं, वो बस हिमाचल में लेके आ गए। एक ये है कि वो जो है HRTC की तरह सवारियाँ उठाते हैं, तो सवारियाँ नहीं वो उठा सकते। उससे जो है वो दिल्ली में बस के आगे लगा देंगे, यहाँ पे कभी कोई करनाल रोक देगा, कभी कुरुक्षेत्र से भर लेगा, कभी चंडीगढ़ से भर लेगा, कोई ऐसे जो स्टेज कैरियर चला रहे हैं। जो मसला है, जो लोग स्टेज कैरियर की तरह बसेस को चला रहे हैं, उन पे हिमाचल प्रदेश सरकार को एतराज़ है।
हम जो तो कंट्रैक्ट कैरेज चलाते हैं, जो कि बस बुक करके लाए, टेम्पो बुक करके लाए, वो आए और चले गए, वो अलग बात थी। लेकिन चलो सारे सबके रिप्रेजेंटेटिव आज आए हुए थे। तो जो हम तो सरकार क्यों, इन्होंने सरकार को रिप्रेजेंट किया है, और टैक्स को स्ट्रक्चर को हम कम करने जा रहे हैं कि वो कहते हैं कि ये ज़्यादा है, और आप हम टूरिस्ट स्टेट है, और यहाँ पे होटल्स हैं और दूसरी इंडस्ट्री है, उसके लिए का भी मसला है। हमारे होटलियर्स भी बात रख रहे थे। तो हमने ये कहा कि ठीक है, टैक्स स्ट्रक्चर ये तो नहीं है कि हम ख़त्म कर देंगे, लेकिन ये है कि हम लिबरली जो है थोड़ा एक जो कंट्रैक्ट कैरेज लेके आते हैं उसको हम रिस्ट्रक्चर करेंगे, और एक जो टेम्पो ट्रैवलर लेके आते हैं, और खैर वो तो सिंगल दो छोटी गाड़ियां हैं 22 सीटर तक की, और उसका टैक्स स्ट्रक्चर तो हम पहले ही हमारे विचाराधीन है कि हम उसको कम करने जा रहे हैं। और थर्ड जो है, जो कि इंडस्ट्रियल एरिया में आते हैं, बद्दी बरोटी वाला आते हैं, कोई पंचकुला से आता है, कोई चंडीगढ़ से आता है, कोई कालका से आता है, और ये जो है हिमाचल प्रदेश को कतई टैक्स नहीं देते। तो हमने इनको अभी तक तो छूट दे रखी थी कि अभी आपसे टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन अब हम सेटलमेंट जो है टैक्स में, उन्होंने कहा था वो टैक्स हम देने को तैयार है लेकिन आप कम कर दो, तो वो भी हम म्यूचुअली एग्रीड जैसी बात पे जो है उसको भी टैक्स का स्ट्रक्चर तय कर रहे हैं। और चौथी किस्म की बस है जो कि सवारी उठाती है। सवारी उठाने वाली बस में जो है हमारा सीधा है कि वो जो है कानून का उल्लंघन है। जब अब देखो HRTC है, हम या पंजाब रोडवेज़ है या हरियाणा रोडवेज़ है, तो हम सब म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स पे चलते हैं कि आप हमारी बाउंड्री में इतना आएंगे, हम उनकी बाउंड्री में इतना जाएंगे। और लेकिन ये किसी से भी पूछने, इनको किसी ना परमिट की ज़रूरत है ना किसी टैक्स की ज़रूरत है, और ये जो है अपना सीधी एंट्री करते हैं। तो हमने इनको कहा कि आप जो लोग इस ढंग से कर रहे हैं ऑपरेट की सवारी उठा रहे हैं, उनके बारे में तो बात अलग है, लेकिन बाकी जो है जो कह रहे हैं कि हम यूनियन को टैक्स देते हैं और ये म्यूचुअली एग्रीड है स्टेट और सेंटर में, तो उन सारे को अध्ययन किया गया, सबसे मुलाकात हुई अच्छे वातावरण में, और ये मसला जो है मेरे ख्याल ठीक तरीके से हल हो जाएगा।